नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी लाइव न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं देश के जाने माने बिजनेसमैन गौतम अडानी से। और गौतम अडानी की कंपनी में जो पैसा लगा है वो मोदी सरकार का है। लगातार इस खबर को हम बता तो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि कैसे गौतम अडानी के साथ साथ उनकी पत्नी प्रीति अडानी को लेकर भी तमाम बड़े खुलासे हो रहे हैं। और अभी हाल ही में एक रिपोर्ट हमने अपने दर्शकों को दिखाई थी जिसमें यह भी बताया था कि विपक्षी पार्टियां किस तरीके से अब सवाल गौतम अडानी के साथ साथ प्रीति अडानी को लेकर भी कर रही हैं कि उनका भी जो कंपनी में हिस्सेदारी है, क्या सीधे तौर पर सरकार से उनकी भी मिली भगत है, और अगर ऐसा है तो अडानी और उनकी पत्नी दोनों जेल जाती नजर आएंगी। इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारी खास सहयोगी नाज़मीन। नाज़मीन, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। और पहला सवाल नाज़मीन यही रहेगा कि अभी तक तो अडानी से पूछताछ हो रही थी, लेकिन अब प्रीति अडानी से जो पूछताछ की बात कही जा रही है, तो ऐसा तो नहीं है कि अडानी के चलते अब कहीं ना कहीं उनकी पत्नी अगर फंस रही हैं तो मोदी सरकार से जुड़ी जो तमाम जानकारियां वो बता सकती हैं, जैसे सत्यपाल मलिक ने अभी हाल ही में कई खुलासे की। बहुत बहुत शुक्रिया। अब जैसे कि गौतम अडानी की बात की जाती है, गौतम अडानी तो कोई भी इस मसले पर अपनी जवाबदेही नहीं रखते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी भी चुप्पी साधे रखते हैं, लेकिन यहाँ पर गौतम अडानी की पत्नी खुलासा करती है, पीएम नरेंद्र मोदी पर बयान देती है, तो साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि उनके खुलासे काफ़ी मायने रखते हैं। उनके ये जो जवाब सामने आते हैं ये जाहिर करते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी साजिश है। तो अब ऐसे में प्रीति की बात की जा रही है यहाँ पर, तो वो भी सवालों के घेरे में आएंगी कि आपने अब यहाँ पर खुलासा किया है, तब आप पे भी जांच हो सकती है। तमाम तरीके से उनके खिलाफ भी देखे जा सकते हैं कि मुद्दे उठाए जा सकते हैं। अब यहाँ पर गौतम अडानी की बात की जाए तो उनकी कंपनी में मोदी सरकार ने काफी पैसा लगाया है। ये पैसा सरकार का ही पैसा है और जनता का पैसा है जो सरकारी चीजों में लगाया जाता है। एसबीआई, एलआईसी की बात की जाए और तमाम चीजें, सरकारी चीजें गौतम अडानी की कंपनी में लगा दी जाती है। राहुल गांधी एक ही बात बोलते हैं कि 20,000 करोड़ रुपए इनकी कंपनी में किसने लगाए हैं। तो साफ तौर पर यही जाहिर हो रहा है कि मोदी सरकार की अब सच्चाइयां खुलने वाली हैं, बेनकाब होने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर अब उनकी पत्नी का भी बयान सामने आ रहा है। नाज़मीन, जिस तरीके से 2024 का चुनाव नजदीक है, तो चुनाव से पहले अगर अडानी मुद्दा सरकार के लिए मुश्किल बन जाता तो क्या पीएम मोदी 2024 में क्या प्रधानमंत्री बनते बनते रह जाएंगे? देखिए, बात यह है कि गौतम अडानी का मुद्दा पीएम नरेंद्र मोदी के लिए चुनौती बन रहा है कि नहीं, वो वाकई चुनौती भरा है। तभी राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करवाई जाती है। जब संसद में इसी मुद्दे पर आवाज उठाने वाले होते हैं राहुल गांधी, तो 3 बार संसद सदस्यता रद्द कर दी जाती है और आखिरकार सूरत कोर्ट में एक मामला उठाया जाता है जिसके तहत यहाँ पर 2 साल की सजा सुनाई जाती है और ओम बिरला उनकी संसद सदस्यता रद्द कर देते हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि गौतम अडानी का मुद्दा पीएम नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ी बात है। आने वाले चुनाव में कहीं वो चुनाव ना हार जाए, इसलिए इस मुद्दे को छुपाना चाहते थे, इस पर सच्चाई नहीं सामने लाना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी ने इसके उल्टा ही खेल खेला। गौतम अडानी पर जेपीसी की जांच की बात की, मांग की और सड़कों तक धरना प्रदर्शन किया। कर्नाटक में रैली कर रहे हैं, लेकिन तमाम तरीके से अडानी के मुद्दे को भी उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो साफ तौर पर जाहिर है कि आने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के लिए गौतम अडानी पीएम नरेंद्र मोदी के लिए खतरा भरा साबित है। तो अब ऐसे में उन्हें छुपाना उनके लिए बहुत जरूरी हो गया, लेकिन तमाम विपक्ष इसको उजागर करता हुआ नजर आ रहा है। तो चुनौती भरा रहेगा 2024 का चुनाव अगर गौतम अडानी पर पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ सबूत मिल जाते हैं। और देखिए, सबूतों की मैं बात करूं, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं जिन्होंने हाल ही में कई सबूत दिखाए। बाकायदा राहुल गांधी ने संसद में दिखाया था कि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हैं, एक तरफ गौतम अडानी बैठे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने ऐसे तमाम दस्तावेजों को दिखाया जिसमें यह दिखाया गया कि आखिरकार 2014 के बाद ऐसी कौन सी जादू की छड़ी चला दी गई जिसमें हम ये देख रहे थे कि माफ कीजिएगा, गौतम अडानी देश के जाने माने बिजनेसमैन की लिस्ट में तीसरे पायदान पर आ गए। तो 2014 के बाद क्या सरकार की मेहरबानी से अडानी आए, लेकिन सीधे तौर पर प्रीति अडानी पर जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है नाज़मीन, प्रीति अडानी
के भी हिस्सेदारी हैं और वो कई चैरिटी भी चलाती हैं। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि प्रीति अडानी भी सरकार से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें जानती हैं, लेकिन अभी तक वो चुप है। लेकिन अब जिस तरीके से कहा जा रहा है कि प्रीति अडानी को भी इस मुद्दे पर बोलना चाहिए, या चुनाव से पहले अडानी जिस तरीके से फंस रहे उनको बचाने के लिए क्या सरकार को लेकर कुछ ऐसी बातें वो कर सकती हैं जिसको लेकर विपक्ष कहीं ना कहीं सरकार पर हमलावर हो जाए? देखिए, प्रीति की बात की जाए तो गौतम अडानी उनके पति हैं, तो खासकर ये यही चाहेंगे कि यहाँ पर कोई भी मामला सामने ना आए, कोई भी सबूत खुलकर सामने ना दिखाई दे। विपक्ष कोशिश कर रहा है कि तमाम तरीके से वो सुप्रीम कोर्ट का रुख भी करे और गौतम अडानी पर जेपीसी जांच भी हो सके, लेकिन मोदी सरकार इस मुद्दे को छुपा रहा है। अब प्रीति का मामला सामने आ जाता है, गौतम अडानी से जुड़ जाता है, तो अभी आप यहाँ देखेंगे कि पीएम नरेंद्र मोदी पर बखूबी बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन वो सबूत अभी भी सामने नहीं आए। सबूतों का सामने ना आना ये जाहिर करता है कि यहाँ पर गौतम अडानी को बचाने की कोशिश की जा रही है। अमित शाह दो तरफा बयान देते हैं, यानी कि वो दिखा रहे हैं कि गौतम अडानी को कहीं ना कहीं छुपा दिया जाए, इस मसले पर ना बोला जाए। गौतम अडानी अपनी चुप्पी नहीं तोड़ते हैं। अब उनकी पत्नी यहाँ पर देखी जा रही है, वो भी कुछ बोलती हुई नजर नहीं आ रही है। सबूत और कई चीजों में वो भी शामिल होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये मामला यही जाहिर करता हुआ नजर आ रहा है कि तमाम लोग इसमें फंसे हुए हैं, लेकिन खुलासे नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर वो अपनी चुप्पी नहीं तोड़ रहे। चुप्पी ना तोड़ने का मकसद यही है कि गौतम अडानी पर जितनी जल्दी हो सके मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए, ताकि आने वाले चुनाव में कोई भी असर ना पड़ सके। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो चर्चा हम लगातार कर भी रहे हैं तमाम मुद्दों को लेकर, चाहे वो मुद्दा गौतम अडानी से जुड़ा हो या फिर मुद्दा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नए आलीशान घर को लेकर हो। तो सीधे तौर पर जो इस वक्त की तस्वीर नजर आ रही है वो कहीं ना कहीं ये जाहिर तौर पर बता रही है कि क्या आने वाले समय में अब गौतम अडानी के समर्थन में उनकी पत्नी उतरती नजर आएंगी। और अगर ऐसा हुआ तो यहां से क्या मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़नी तय, क्योंकि गौतम अडानी ने कुछ वक्त पहले शरद पवार से जो मुलाकात की उसके बाद देखा गया, देखिए अडानी के शेयर की बात कर लें तो अडानी के शेयर में लगातार गिरावट जारी भी है। कुछ शेयर ऐसे हैं जो ऊपर बढ़ते हैं। तो क्या अब आने वाले वक्त में अगर गौतम अडानी की पत्नी अगर तमाम जो अगर बात करें जो उनकी कंपनियों में पैसा लगाया, किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट उन्हें दिया जाता था, उनके पति को दिया जाता था, ये तमाम चीज़ें अगर निकल कर सामने आ जाती हैं तो क्या आने वाले वक्त में अडानी की पत्नी की भी क्या मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लेकिन आजमीन एक सवाल ये भी बन रहा है कि जिस तरीके से सत्यपाल मलिक से उम्मीद नहीं की गई थी कि भाई सत्यपाल मलिक इस तरीके से जो है वो सरकार को लेकर इतनी बड़ी बात बता सकते हैं, तो क्या यहाँ पर गौतम अडानी को फंसता देखकर उनकी पत्नी से उम्मीद की जा सकती है कि भाई उनकी पत्नी कुछ इस तरीके से बात कर सकती है, क्योंकि सरकार तो अपना बच रही है लेकिन उनके पति को फंसा दिया जा रहा है। देखिए, सत्यपाल मलिक की बात की जाए तो बखूबी उन्होंने इस वक्त काफी खुलासे किए हैं और सत्यपाल मलिक ने एक एक करके ये जाहिर किया है कि किस तरीके से भ्रष्टाचार से भारतीय जनता पार्टी भरी हुई है और यहाँ पर भ्रष्टाचार से उन्हें प्यार है। तो ठीक इसी तरह से प्रीति की बात की जाए, अगर वो खुलासे करती है, सबूत दिखाती है, तो प्रधानमंत्री मोदी भी फंसेंगे और उनके पति भी फंसेंगे, जो कि अभी यहाँ पर होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो साफ तौर पर जाहिर है कि सब चीजें छुपाई जा रही है। छुपाई इसलिए जा रही है कि ताकि यहाँ पर राहुल गांधी इस मुद्दे को लेकर दोबारा संसद ना जा सके। यहाँ पर अगर उनकी संसद सदस्यता वापस आ जाती है तो राहुल गांधी फिर से संसद में जाएंगे और इसी मुद्दे पर बोलते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर इसी मुद्दे को छुपाने के लिए, राहुल गांधी को घेरने के लिए तमाम हथकंडे आजमाए जा रहे हैं, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी भागीदारी देते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब ऐसे में यहाँ पर प्रीति की बात की जाए, अगर वो कुछ सबूत पेश नहीं कर रही है, वो कुछ पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं बोलती हुई नजर आ रही हैं, तो ये सरासर साजिश का नाम दिया जा सकता है। और देखिए वाकई अब ये देखना होगा कि आने वाले वक्त में अगर प्रीति अडानी कुछ खुलासे कर देती हैं पति गौतम अडानी को बचाने के लिए, तो 2024 के चुनाव से पहले मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़नी तय हैं। आज के लिए इतना ही, फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।